हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का मास्टर क्लास में स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज एक नई वीडियो जिसमें हम लॉग और एंटी लॉग टेबल को देखना आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को देख सकते हैं और उसकी सहायता से लॉग की वैल्यू और एंटी लॉग की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा लॉग से। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो लॉग है वो आपको दो रूप में दिखाई दे सकता है बेटा, या तो लॉग बेस ई करके दिखाई देगा या फिर लॉग बेस 10 करके दिखाई देगा, या तो लॉग बेस ई या लॉग बेस 10। इसके अलावा भी अदर बेस हो सकते हैं, बट हम केवल इन्हीं दो बेस की बात करेंगे जिसमें या तो बेस ई दिखाई देगा या बेस 10 दिखाई देगा। अगर लॉग बेस ई है तो आप उसको शॉर्ट में ln लिख सकते हैं बेटा, ln। और अगर आपके पास लॉग बेस 10 है तो आप उसको शॉर्ट में सिंपली लॉग लिख सकते हैं बेटा, पहली चीज। अब जनरली जब हम लॉग टेबल देखते हैं तो लॉग टेबल में याद रखना वो हमेशा बेस 10 के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर कहीं पे आपको मान लीजिए लॉग बेस ई दिखाई दे रहा है और आप उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 की मल्टीप्लाई कर देना बेटा। यानी अगर मैं कहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और बता रहा हूँ लॉग के। सेकंड क्या चीज़ है, अगर आपके पास कहीं पे लॉग a क्रॉस b दिखाई दे बेटा, लॉग a क्रॉस b, तो आप उसको लिख सकते हो log a प्लस log b। थर्ड, अगर कहीं पे आपको log a डिवाइडेड b दिखाई दे बेटा तो आप उसको लिख सकते हो log a माइनस log b। एंड फोर्थ, अगर कहीं पे आपको दिखाई दे log a की पावर m तो हम उसको लिख सकते हैं बेटा m log a। पावर आगे आ जाएगी। तो ये चार रूल हम याद रखेंगे कि जब भी बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर log a क्रॉस b दिखाई दे रहा है, अंदर मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं log a प्लस log b। नेक्स्ट, अगर log a डिवाइडेड बाय b दिखाई दे रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं log a माइनस b log b। एंड अगर log a की पावर m दिखाई दे रहा है तो आप उसको लिख सकते हो m log a, यानी पावर को आगे लेके आ सकते हैं। तो अब हम जो पढ़ने जाएंगे वो ये पढ़ने जाएंगे कि अगर हमारे पास कोई लॉग दिया है और आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो लॉग टेबल देखकर हम किस तरीके से उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है log 432.7, मेरे पास ये गिवन है और मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं लॉग टेबल की हेल्प से। तो बेटा इसको समझने से पहले आप लॉग टेबल जरूर निकाल लेना और जो जो बातें मैं बताऊंगा उन्हें लॉग टेबल में ढूंढते हुए चलना। सबसे पहले अगर आप लॉग टेबल को देखोगे तो उसमें आपको कुछ इस तरीके के कॉलम बने हुए दिखाई देंगे बेटा, इस तरीके के कॉलम आपको दिखाई देंगे। यहां पे लिखा होगा बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहां पे दिखाई देगा आपको 9, इस तरीके के बने होंगे। इसके अलावा लेफ्ट साइड आप देखोगे तो यहां लिखा होगा 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबर लिखे होंगे 99 तक। ठीक, इस तरीके से पूरे नंबर लिखे होंगे 99 तक। इसके बाद इस टेबल को आप दोबारा से देखोगे तो यहां पे फिर से साइड पे एक कॉलम और बना होगा बेटा जिसपे मेन डिफरेंस लिखा रहता है। तो वहां पे आप देखोगे तो इस तरीके से लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि log 432.7 की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले अपने पास लॉग टेबल जरूर रखें, जो जो मैं बातें बताऊंगा उसको उसमें ढूंढते रहना बेटा। तो सबसे पहला आप काम क्या करना कि जो भी आपको नंबर दिया है उसमें पॉइंट को इस तरीके से एडजस्ट कर देना कि पॉइंट के लेफ्ट साइड केवल आपको एक नॉन जीरो नंबर दिखाई दे।
पॉइंट के लेफ्ट साइड केवल एक नॉन जीरो नंबर दिखाई दे। जैसे आप देखें इसमें पॉइंट के लेफ्ट साइड आपको 3 नॉन जीरो नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दूंगा बेटा इस तरीके से, यानी 4.327। तो अब यहां पॉइंट के लेफ्ट साइड केवल एक नॉन जीरो नंबर दिखाई दे रहा है जो कि 4 है बेटा, राइट। इसके बाद देखो जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 या 10 की पावर 2 या 10 की पावर 3 या 10 की पावर 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्योंकि बेटा आप यहाँ पे पॉइंट को 2 नंबर ले खिसका के लाए लेफ्ट साइड, तो इसलिए आप 10 की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, लॉग 4.327। अभी याद करें आपने एक रूल पढ़ा था, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि लॉग ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यानी मेरे पास अगर यहाँ पे ये है तो ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तो लॉग ए इंटू बी क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो प्लस लॉग 10 की पावर 2। इसके बाद लॉग 10 की पावर 2 में बेटा रूल लगाएंगे हम, कौन सा वाला, हमने पढ़ा है लॉग ए की पावर m इज इक्वल टू एम लॉग ए होता है। तो हम m को यानी 2 को आगे लेके आ जाएंगे, पावर आगे ला जाएंगे, यानी 2 log 10। अब बात उठती है इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए बेटा 4.327 की। तो अब मैं आप लोगों को log 4.327 की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके शुरू के 2 नंबर देख लेंगे बेटा। तो शुरू के 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा 43। तो हम यहाँ लेफ्ट साइड पे देखेंगे 43 कहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 43 मिल गया, राइट, मान लीजिए 43 है। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखेंगे तो 43 के बाद आपको कौन दिखाई दे रहा है बेटा, 2 दिखाई दे रहा है। तो उसको यहाँ देखेंगे बेटा 2 कहाँ पे, तो दिख रहा होगा 2। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 43 वाली लाइन को सेकंड कॉलम में देखना है, 43 वाली लाइन को इस सेकंड कॉलम में देखना है, और जो भी नंबर तुम्हें वहां पे दिखाई देगा बेटा उसको नोटिस कर लेना है। तो अगर आप लॉग टेबल को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा बेटा 6355। अगर आप लॉग टेबल को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 6355, तो आप इसको नोट करके लिख लोगे यहाँ पे 6355। इसके बाद आपने क्या करना है, 43 के बाद 2 वाला डिजिट देख लिया, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखें। नेक्स्ट डिजिट कौन सी दिखाई दे रही है, 7। तो उस 7 को बेटा आप यहां पे देखोगे इस मेन डिफरेंस में, यहां पे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7 है। तो फिर से ये 43 वाली जो रो है इसमें बेटा 7th वाली पोजीशन को देखें, यहाँ पे जो भी 7th वाली पोजीशन होगी उसको देखेंगे वहां पे। तो अगर मैं वहां पे देखूं तो मुझे वहां पे लॉग टेबल में अगर आप देखोगे तो 7 दिखाई देगा। तो ये जो 7 आया बेटा वो इसको मैं ऐड कर देना, जो ये 7 आया है इसमें ऐड कर देना, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 6362। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6362। जो भी आंसर आया बेटा उसको 0 पॉइंट्स करके लिख देना, 0.6362 प्लस log 10 की बेटा वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ से आ जाएगा 2। याद रखना log 10 की वैल्यू 1 होती है बेटा 2, तो यहाँ से आंसर निकल के आ गया 2.6362। इस तरीके से हम log की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको एक और क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं किस तरीके से हम फिर से log की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जरा एक और तरीका समझ लीजिए बेटा, एक और क्वेश्चन से समझ लीजिए। नेक्स्ट मैं जो सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं वो है बेटा हमारे पास log 0.000249। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप मैंने आपको बताया था बेटा कि पॉइंट को आप इस तरीके से एडजस्ट करोगे कि पॉइंट के लेफ्ट साइड केवल आपको एक नॉन जीरो नंबर दिखाई दे। तो इसलिए मैं इस पॉइंट को उठा के यहां से यहां शिफ्ट कर दूंगा बेटा। तो आप देखें कितने डिजिट शिफ्ट किया आपने, 1 2 3 4। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा log 2.49 into, याद रखना जब हम राइट साइड लेके जाते हैं तो जो मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट को, जब भी राइट साइड लेके जाएं तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 to the power -1 या 10 to the power -2 या 10 to the power -3, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्योंकि हम 4 डिजिट पॉइंट को राइट साइड लेके गए इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 10 to the power -4 से। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे log a into b का फॉर्मूला लग जाएगा।
तो log a इंटू बी का फॉर्मूले से हो जाएगा 2.49 प्लस log 10 टू द पावर -4, ये हो जाएगा log 2.49 -4 आगे आ जाएगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, 4 log 10। ठीक है, अब ये log 2.49 की वैल्यू निकालने जा रहा हूं बेटा। तो किस तरीके से निकालेंगे, क्या बोला था, सबसे पहले शुरू के 2 नंबर देख लीजिए बेटा, 24, उस 24 को यहाँ लेफ्ट साइड पे ढूंढे बेटा, लेफ्ट साइड में। तो मैंने यहाँ पे देखा, ये रहा भैया हमारा 24, मान लीजिए यहाँ पे 24 है। इसके बाद 24 के बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सी दिखाई दे रही है बेटा, 9 दिखाई दे रही है, तो उसको यहाँ पे देखें तो ये दिख गया बेटा मेरे को 9। तो आप क्या करेंगे, जो 24 वाली रो है उसमें 9th वाली पोजीशन पे हम देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा, अगर मैं इसको देखूंगा बेटा तो मुझे नेक्स्ट नंबर दिखाई देगा, वो है 3962। अगर आप लॉग टेबल देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 3962। इसके बाद कोई नंबर नहीं है बेटा, इसलिए आप मीन डिफरेंस नहीं देखेंगे। अगर कोई और नंबर होता तो फिर आप उसको 24 वाली पोजीशन में मीन डिफरेंस में देखते। तो यहाँ पे मुझे मिल गया बेटा 3962। तो ये जो मिला 3962 उसको मैं यहाँ लिख दूंगा और इसके आगे लगा दूंगा 0.3962। log 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है, यानी यहाँ से आ जाएगा -4, और मैं अगर इसको माइनस कर दूंगा बेटा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.6038, बट माइनस में। तो इस तरीके से हम लॉग टेबल को देखकर अलग अलग लॉग की वैल्यूज निकाल सकते हैं बेटा, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अब जो नेक्स्ट हम सीखेंगे बेटा, एक मिनट, ओके, अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं एंटी लॉग टेबल देखना सिखाऊंगा बेटा। अभी हमने जो लॉग टेबल देखी, अब जो नेक्स्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है बेटा एंटी लॉग टेबल, कि एंटी लॉग टेबल किस तरीके से देखी जाती है। बट वो देखने से पहले, वो सिखाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। उन क्वेश्चन को सॉल्व करके बेटा कमेंट में उसका आंसर जरूर बताना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, log 2 log 639.4 log 9136 एंड एक और क्वेश्चन दे देता हूं, log 0.00000693 एंड एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, log बेस ई। बेटा ऊपर तक मैंने किसी में बेस नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे आपको बेटा बेस 10 गिवन है। यहाँ पे मैंने बेस ई लिखा है, तो सबसे पहले आप इसको बेस 10 में ज़रूर कन्वर्ट कर लेना। तो log बेस ई गिवन है बेटा, आपको यहाँ पे दिया हुआ है मैंने 36.28। तो इनको निकालना बेटा, और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ज़रूर सेंड करना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल किस तरीके से देखी जाती है बेटा, ज़रा उसको समझे। सबसे पहले अगर मैं एंटी लॉग की बात करूं तो एंटी लॉग लॉग का बिल्कुल अपोजिट होता है। अपोजिट होने का मतलब ये है बेटा कि जैसे कि अभी आपने देखा था कि log 432.7 कि जब मैंने आपको वैल्यू निकालने के लिए बोली तो आपका आंसर था बेटा 2.6362। बट अगर मैं एंटी लॉग के टर्म में बोलूं तो हम कहते हैं कि एंटी लॉग 2.6362 इज इक्वल टू 432.7 होगा बेटा। इसी तरीके से हमने जो क्वेश्चन निकाला था लॉग कुछ ऐसा था बेटा, 0.000249 इज इक्वल टू, मेरा आंसर आया था -3.6038। तो अगर मैं कहूं एंटी लॉग -3.6038 इज इक्वल टू 0.000249 होता है बेटा। यानी कि हम ये कह सकते हैं बेटा कि अगर मेरे पास कहीं पे log x बेस यहाँ पे बेटा 10 है इज इक्वल टू y है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि log को अगर मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक तरीके से एंटी लॉग y इज इक्वल टू x। यहाँ पे बेटा बेस 10 होता है, यानी log को जब उस तरफ लेके जा रहे हैं तो एक तरीके से वो एंटी लॉग में चेंज हो रहा है बेटा। या फिर आप एक चीज़ और याद रखें, इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है कि अगर मैं log को उस तरफ लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे बेस देख लीजिए बेटा, बेस कितना दिखाई दे रहा है 10,
तो आप इस बेस 10 को यहाँ लिख लीजिए और जो यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा उसे पावर की फॉर्म में लिख दीजिए, यानी x इज इक्वल टू आप लिख देंगे बेटा 10 टू द पावर y। तो यानी आप जब लॉग को दूसरी साइड लेके जा रहे हैं तो बेटा दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो एंटी लॉग करके लिखा जा सकता है या फिर 10 टू द पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ज़रा कुछ क्वेश्चंस की सहायता से हम समझेंगे कि हम एंटी लॉग टेबल किस तरीके से देख सकते हैं और एंटी लॉग वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है कुछ हमारे पास इस तरीके से, एंटी लॉग 2.6362, एंटी लॉग 2.6362। तो अगर मैं एंटी लॉग टेबल की बात करूं तो ये भी कुछ लॉग टेबल के जैसे ही होती है, बस यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको नंबर दिखाई देंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे। अगर एंटी लॉग टेबल को देखें तो वहाँ 10 से स्टार्ट था, यहाँ 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे करते करते लास्ट में होगा बेटा 99, राइट। बाकी इसमें भी यहाँ पे इसी तरीके से लिखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसी तरीके से अलग से कॉलम बनेंगे जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा होगा बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग 2.6362 का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले जब आप वैल्यू निकाल रहे हो तो आप ये देखें बेटा कि आपको एंटी लॉग किसका निकालना है, एक पॉजिटिव नंबर का या एक नेगेटिव नंबर का। तो जैसे आप देखें यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर का आपको एंटी लॉग निकालना है, तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड इसमें कितना दिखाई दे रहा है। तो आप नोट करें पॉइंट के लेफ्ट साइड आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो जो भी आपको पॉइंट के लेफ्ट साइड नंबर दिखाई दे उसे 10 की पावर की फॉर्म में लिख दो बेटा। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड 2 दिखाई दिया इसलिए मैंने 10 टू द पावर 2 लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे एंटी लॉग 0.2 हट गया बेटा, वो 10 टू द पावर की फॉर्म में लिख देना 6362, 0.6362। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद के 2 नंबर ले लेंगे बेटा। आपको 63 दिखाई दिया, उस 63 को हम यहाँ लेफ्ट साइड ढूंढेंगे बेटा, उस 63 को हम यहाँ लेफ्ट साइड ढूंढेंगे। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे मिल गया। अब क्या करेंगे, 63 के बाद की डिजिट देखेंगे तो मुझे 6 दिखाई देगा, उस 6 को यहाँ ऊपर ढूंढेंगे तो आपको दिखाई देगा ये 6। तो क्या करेंगे, अब हम 63 वाली रो में 6th कॉलम देखेंगे बेटा, 63 वाली रो में 6th कॉलम देखेंगे तो और यहाँ पे वाले नंबर को नोटिस कर लेंगे। तो आप नोट करोगे बेटा यहाँ पे नंबर जो दिखाई देगा वो 4325 दिखाई देगा। इसके बाद आप नेक्स्ट डिजिट देखें, आपको कौन सी डिजिट दिखाई दे रही है बेटा, 2। उसको इस वाले कॉलम में देखिए बेटा, साइड वाले कॉलम में, तो ये आपको मिल गया 2। तो फिर से 63 में सेकंड कॉलम में आप देखेंगे तो आपको एंटी लॉग टेबल जब आप देखोगे तो उसमें 2 दिखाई देगा बेटा, उस 2 को इस पर ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 4327। तो यहाँ लिख देंगे 4327 इंटू 10 टू द पावर 2 तो है। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो आंसर आया 4327, आप क्या करेंगे, इसके फर्स्ट नंबर के बाद हमेशा पॉइंट लगा देंगे बेटा, फर्स्ट नंबर के बाद हमेशा पॉइंट लगा देंगे। तो इसमें हमने एंटी लॉग 2.6362 का आंसर मिला 4.327 इंटू 10 टू द पावर 2। अब एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपके पास मान लीजिए नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग किस तरीके से फाइंड किया जाता है बेटा। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा, एंटी लॉग -2.6038, मुझे इसका निकालना है बेटा, -2.6038। अच्छा एक खास बात बता दूं कि एंटी लॉग पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सबका निकलता है बेटा, 0 का निकलता है। लेकिन अगर लॉग की बात करें, लॉग केवल पॉजिटिव नंबर्स का ही निकाला जाता है। लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर या 0 आता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग -2.6038 की, कि इसको किस तरीके से निकालेंगे बेटा। सॉरी 3.6038 ले लेते हैं बेटा। अब जब आपको नेगेटिव नंबर दिया जाए तो बेटा सबसे पहले क्या करो, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो तुम्हें नंबर दिखाई दे रहा है, जो भी नंबर दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है बेटा, तो सबसे पहला काम ये होगा आपको कि जो नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उससे एक बड़ा नंबर ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया बेटा 4, 3 से बड़ा होता है 4। अब क्या करें, 4 में से बेटा इसको माइनस कर दे जो भी नंबर आपको दिया हुआ है। तो मेरे को नंबर दिया था 3.6038, इसको माइनस कर दे बेटा। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से 0.3962। तो आपने अब क्या करना है बेटा, एंटी लॉग लिखना है और जो भी ये नंबर आया बेटा इसका एंटी लॉग निकाल लेना है, यानी 0.3962 का इनटू 10 टू द पावर क्या लगानी है, जिस नंबर से आपने माइनस किया था ना बेटा उसको माइनस की फॉर्म में लगा देना,
यहाँ पे 4 से माइनस किया था तो 10 टू द पावर -4। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट साइड एक नंबर जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा बेटा उससे एक बड़ा नंबर ले लीजिए। जैसे यहाँ 3 दिखा तो मैंने 4 ले लिया, फिर 4 में से इसको माइनस कर दीजिए बेटा, जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लिख देंगे। इनटू 10 टू द पावर, जिस नंबर से आपने माइनस किया था ना बेटा 4 से माइनस किया तो उसे 10 टू द पावर -4 लिख लो। अब सेम भैया जो रूल मैंने अभी पीछे बताया ठीक वैसे इसमें भी चलेंगे। भैया सबसे पहले शुरू के 2 नंबर ले लो, ये ले लिया 39, फिर 39 के बाद कौन से वाले कॉलम में देखेंगे बेटा 6th वाले कॉलम में देखेंगे। तो 39 के 6th वाले कॉलम में तुम्हें दिखाई देगा बेटा 2489। फिर नेक्स्ट डिजिट देखेंगे तो मुझे कितना दिखाई देगा बेटा 2 दिखाई देगा। तो 39 में ये सेकंड कॉलम देख लीजिए बेटा आपको कितना दिखाई दे रहा है 1। तो यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2490। तो यहाँ लिख देंगे 2490। और याद करें अभी क्या बोला था मैंने कि जो भी आंसर आया बेटा उससे फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो मेरा आंसर आ गया 2.490 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इस तरीके से बेटा कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखना सिखाया। अब आप कुछ क्वेश्चंस करने की खुद कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर डालें बेटा। तो एक लिखा है मैंने एंटी लॉग 39.6329 एंड एक लिख देता हूँ मैं एंटी लॉग 46.3298। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दे बेटा इन क्वेश्चन का। तो आज के लिए यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं बेटा।